ओके फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में। पिछली क्लास में हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे आपके। एक टॉपिक आपका जो उत्तर प्रदेश से फैक्ट्स रिलेटेड था कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो दूसरी क्लास करी थी हमने रिवर्स के बारे में करी थी। यूपी में आपकी कौन कौन सी रिवर्स है। आज हमारी तीसरी वीडियो होगी सॉइल्स के बारे में। सॉइल्स का देखिए मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। पहली बात, सॉइल्स आपका एग्रीकल्चर में प्रॉपरली यूज होता है आपका, क्योंकि जो भी आपका बेस है, जो भी आपका एग्रीकल्चर होगा विदाउट सॉइल की तो पॉसिबल ही नहीं होगा। और यूपी में आपको पता होगा कि जो आपका यूपी है प्रॉपर आपका रिवर प्रोन है, ठीक है ना। रिवर प्रोन मतलब यहाँ जो नदी की अधिकता बहुत है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी अच्छी खासी मात्रा में होता है। अब एग्रीकल्चर के लिए जो बेस है आपका, जो कि सॉइल, जिसको हिंदी में आपका मृदा भी बोलते हैं और मिट्टी भी बोलते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि यूपी में आपकी कौन कौन सी मृदा और सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट साइड में देखते हैं। हाँ, हम सॉइल के बारे में थोड़ा जानते हैं। सॉइल क्या होती है, इसमें लिखा है सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। आपको पता होगा अर्थ में तीन पोर्शन होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और जो क्रस्ट वाला पोर्शन है सबसे अपर पोर्शन होता है आपका। तो सॉइल जो है आपकी जो क्रस्ट की हमेशा टॉप लेयर होती है। अब ये किससे बनी होती है, इसमें लिखा है मेड फ्रॉम वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कंप्राइजिंग मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। अब मिनरल्स कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स कौन से वो भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। The soil formation is a complex process which is called as pedogenesis, ठीक है। अब इस वर्ड में देखिए दो वर्ड आपके छुपे हुए हैं, अगर आपको पता होगा। एक वर्ड आपका है पेडो, एक वर्ड आपका जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही होता है, जेनेसिस वर्ड आता है आपका जनरेट से। जनरेट से, ठीक है। जनरेट का मतलब आपको पता होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा जनरेटर, जनरेशन। जनरेट का मतलब ही होता है कि उत्पादन, कि भाई क्या उत्पादन हो रहा है। अब जो पेडो वर्ड है ये आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही सिंपल होता है आपका सॉइल, ठीक है। सॉइल। तो जो भी आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू मिट्टी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेडोजेनेसिस। अब देखिए पेडोजेनेसिस में एक अकेले पेडोजेनेसिस कभी नहीं होता है। पेडोजेनेसिस में आपको बहुत सारे प्रोसेस मतलब बहुत सारी प्रक्रिया होती है। इसमें एक प्रक्रिया आपकी वेदरिंग है, एक लीचिंग है और एक आपका कैल्सिफिकेशन है। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग को हम सिंपल हिंदी में बोलते हैं अपर्दन। मतलब जो भी आपकी मिट्टी है उसका क्षरण कितना हो रहा है, उससे भी कई बार बनती है। पत्थर जब आपका धीरे धीरे टूटते हैं उनसे भी मिट्टी बनती है आपकी। लीचिंग का मतलब होता है जब भी मिट्टी में पानी भर जाता है तो वो लीच हो जाती है, मतलब दलदली हो जाती है, उसको हम लीचिंग बोलते हैं। कैल्सिफिकेशन का मतलब है, कैल्सिफिकेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है आपको, वो है कैल्शियम। इसका मतलब होगा द एडिशन ऑफ द कैल्शियम इन द सॉइल, मतलब कि जब सॉइल में आपको कैल्शियम ऐड हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कैल्सिफिकेशन, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम। अब सॉइल की जो करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो सॉइल को हम देखेंगे कौन सॉइल अच्छी है कौन सी बुरी है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर कौन कौन से हैं उसमें, एक फैक्टर आपका ये है पेरेंट रॉक मटेरियल। जैसे मैं आपको बताया सॉइल अभी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनती है। अब मेन बात ये है कि सॉइल आखिर जिससे भी बन रही है, जो भी सॉइल आपको किससे बन रही है वो इससे मैटर करेगा। दूसरी बात क्लाइमेट, कि जिस जगह सॉइल है उस जगह क्लाइमेट कैसा है आपका। यूपी क्लाइमेट डिफरेंट है आपका। अगर आप देखेंगे लद्दाख का क्लाइमेट डिफरेंट है, लद्दाख में अलग सॉइल है आपका। गुजरात का क्लाइमेट डिफरेंट है, इंडिया में बहुत सारे तरह की क्लाइमेट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट का डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स होती है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है आपका कि समुद्र के तल से ऊंचाई। जितनी भी, जैसे आपका यूपी है, यूपी से कुछ इस तरह से मैं अगर एग्जांपल बनाऊं इस तरह से कुछ, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है, अब ये वाला जो पोर्शन लोएस्ट एल्टीट्यूड पर है। अब मान लेते हैं हम, अगर हम मान लेते हैं ये समुद्र है आपका, तो ये जो सॉइल है ये डिफरेंट होगी और ये सॉइल है ये डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पॉइंट आपका हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है, ये पॉइंट आपका लोएस्ट एल्टीट्यूड पर है। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि समुद्र के तल से ऊंचाई। स्लोप, स्लोप का भी मैटर है। जैसे ये स्लोप है, इसमें आपका स्लोप का होता है तल, कि किस तल पे कौन सी सॉइल पाई जाती है। अगला है आपका नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि अगर मैं इन सबको मिला लूं, क्लाइमेट को, एल्टीट्यूड को, स्लोप को, तो उस जगह उस मृदा की वजह से वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि वहां पे जो भी हो रहा है, जैसे पेड़ हैं पौधे हैं, वो किस तरह के हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। हाँ, स्टडी ऑफ सॉइल्स को कई बार क्वेश्चन में आया था आपको क्रॉस द मैचिंग में, शायद सिंपल क्वेश्चन या जीएस में भी आ सकता है। इस स्टडी ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। अभी मैंने बताया पेडो का मतलब मिट्टी होता है, और लॉजी का मतलब आपका किसी भी चीज का साइंटिफिक इसको देखना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे, हमें मेजरली बात करनी है आपकी उत्तर प्रदेश की सॉइल्स की। अब उत्तर प्रदेश में कितने टाइप की सॉइल्स होती है मेजरली, तो आपके जो उत्तर प्रदेश की सॉइल्स है मेजरली आपकी 6 पार्ट में डिवाइड होती हैं। 6 मेन ग्रुप्स हैं आपके। सिक्स मेन ग्रुप्स हैं आपके। कौन कौन से, पहला है आपका भावर सॉइल्स, दूसरा है आपका तराई सॉइल्स, अगला है आपका विंध्यन सॉइल्स, फिर आपका है बुंदेलखंड सॉइल्स, फिर आपका है अरावली सॉइल्स, अगला है आपका एलुवियल सॉइल। 6 टाइप हो गए आपके, ठीक है। भावर, तराई, विंध्यन, बुंदेलखंड, अरावली और एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसमें अगला लिखा है each of these soil group are have developed
Each of these soil groups have developed under the combined influence of wide range of soil forming factor including climate, vegetation, parent rock material। मतलब इसमें बताया गया है अब जैसे सॉइल तो आपकी एक ही थी, ठीक है, सॉइल तो आपकी एक ही थी, लेकिन अभी सॉइल क्या हुआ आपके 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब 6 पार्ट डिवाइड होने का मतलब क्या है, जो आपकी सॉइल 6 पार्ट में डिवाइड हो गई तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स रहे होंगे तभी डिवाइड हुआ है। अगर कोई फैक्टर सबके सेम होते तो फिर सॉइल को डिवाइड ही में क्यों करना पड़ता। तो सॉइल को जो 6 फैक्टर डिवाइड हुए उसके बेस पर हमारी 6 टाइप की हुई। पहला फैक्टर था आपका भावर, दूसरा था आपका तराई, तीसरा आपका विंध्यन हो जाएगा, चौथा आपका बुंदेलखंड हो जाएगा, अगला आपका अरावली हो जाएगा, लास्ट आपका एलुवियल सॉइल्स हो जाएगा। ठीक है, 6 टाइप के सॉइल्स है। अब इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। हाँ, अब हम पढ़ते हैं भावर जो रीजन है आपकी उसकी सॉइल्स कैसी होती है। ठीक है, हाँ, पहले तो ये पढ़ते हैं भावर रीजन का होता है कि दी सॉइल्स आर फाउंड इन अ स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है खंड, इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट अलोंग विद शिवालिक फुट हिल्स। आपको पता होगा दोस्तों ये शिवालिक फुट हिल्स है, मेजरली आपका ये यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे पड़ता है। और इसमें ये लिखा है कि दीज स्ट्रिप्स आर फाउंड इन द दीज सॉइल्स आर फाउंड इन अ स्ट्रिप इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। मतलब अगर आपका यूपी कुछ इस तरीके से यूपी है आपका, तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया मतलब नॉर्दर्न मोस्ट है। और नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में आपका अगर ये यूपी मालूम है, इसको ये यूके मालूम, तो ये जो इलाका है पूरा का पूरा आपका शिवालिक हिल्स का आ जाता है। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में जो भी आपकी सॉइल्स होंगी वो शिवालिक हिल्स में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। हाँ, these are prominently observed in the western parts in the Saranpur and Bijnor। मतलब आपको जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है ये आपको हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था, आपको सहारनपुर बिजनौर यहाँ पे पाई जाती है। अब दी सॉइल्स आर ऑफ द एलुवियल ओरिजिन। ठीक है, एलुवियल ओरिजिन की सॉइल्स हैं आपकी, अगला पढ़ेंगे। देयर डेप्थ इज लेस एंड द टॉप लेयर इज फुल ऑफ स्मॉल पेबल्स एंड द स्टोन्स। मतलब क्या है इसका, देखिए जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह की सॉइल की प्रोफाइल होती है, कुछ इस तरह का, तो इस तरह की प्रोफाइल होती है आपकी सॉइल्स की। तो इनकी जो सॉइल की डेप्थ होती है ये बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होती है सॉइल, इनकी जो डेप्थ है बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है। और इनकी जो टॉप लेयर है सारी की सारी वो पेबल्स पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़, और स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर की बनी हुई होती है। मतलब ये सॉइल्स आपका बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इस सॉइल को हम दी सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज कैलकेरियस। कैलकेरियस का मतलब ही हिंदी में होता है कि कंकड़ पत्थर वाली, मतलब हल्के फुल्के कंकड़ भी मिले हुए हैं, हल्के फुल्के पत्थर भी मिले हुए हैं, बट इसकी जो आपकी जो एक तरह से इफेक्टिविटी होगी, इसकी जो आपकी इफेक्टिवनेस होगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी कि इसमें प्रॉपर एग्रीकल्चर हो जाए। ठीक है, भावर जो रीजन है आपका, बस ये ध्यान रखिए भावर रीजन आपका जो नॉर्दर्न मोस्ट एरियाज में पड़ता है और सहारनपुर बिजनौर में है, एलुवियल ओरिजिन है। और दूसरी बात, इसमें आपका प्रॉपरली जो एग्रीकल्चर है, प्रॉपरली एग्रीकल्चर इसमें नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें आपके पेबल्स और स्टोन मिक्स होते हैं, और एक सोल कैसे रहती है कैलकरीज, मतलब कंकड़ पत्थर वाली सोल रहती है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता है। सोल देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपका है तराई रीजन। तराई रीजन, अब इसमें क्या लिखा है, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द तराई रीजन इन द साउथ ऑफ भावर रीजन। साउथ ऑफ भावर रीजन मेड बाय डिपोजिशन ऑफ रिवर्स। ठीक है, इसका अगर मैं आपको कुछ ऐसा मैप बनाऊं, कुछ इस तरह से अगर मैप बनाऊं मैं आपको यूपी का, तो हाँ, अब ये वाला रीजन तो किसका हो गया आपका, ये रीजन हो गया आपका भावर रीजन। ठीक है, अब ये रीजन किसका आ गया, ये रीजन आता है आपका तराई रीजन। तराई रीजन आपका वो रीजन है जिसमें आपका मेजरली जो जो आपके यूपी में जो रिवर्स बहती हैं, वो रिवर्स आपका ऊपर से पहाड़ से सॉइल्स को लेके आते हैं कुछ, अगर आप ऐसे और समझेंगे इसको डायग्राम को इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये जो रीजन है आपका, ये रीजन आप जहाँ हो जाएगा आपका भावर रीजन आपका, ये रीजन तराई रीजन हो जाएगा। तो मतलब जो आपकी नदियां ऊपर से आ रही हैं, यहाँ तो आपको हल्के फुल्के कंकड़ पत्थर होंगे, और उसके बाद जो नदियां पत्थरों को तोड़ के जो आपकी मिट्टी को लेके आएंगी वो वहां पर इसको डिपॉजिट कर देंगी, मतलब यहाँ पर इसको रख देंगी। अब इसमें लिखा है, हाँ, दी सॉइल फॉर्म इन द तराई रीजन। तराई का मतलब ही होता है तैर आई। ठीक है ना, मतलब जो अभी तक जो आपकी नदी थी वो नीचे नीचे चल रही थी पहाड़ों के नीचे, अब वो ऊपर आ गई है तैर के, जिसमें आपको आप भी देख सकते हो साउथ ऑफ भावर रीजन। अब ये जो आपकी जो सॉइल है वो आपकी रिच इन नाइट्रोजन होती है और आपका ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रोजन का मैं आपको सिंबल पूछूं तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 ही होता है। अब देखिए नाइट्रोजन के हम परसेंटेज को देखते हैं, आपको पता होगा कि किसी भी एग्रीकल्चर में अगर कोई भी मिट्टी हमको देखनी है वो कितनी अच्छी है, तो हमको तीन चीज की परसेंट मुझे देखनी होती है। उसमें से एक आपका नाइट्रोजन, एक आपका है आपका पोटेशियम, पोटेशियम और एक है आपका, सॉरी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके आपने पढ़ा होगा। किसी भी फर्टिलाइजर में तीन चीजों को होना बहुत जरूरी होता है, आपका वो है आपका एनपीके, एन से नाइट्रोजन, पी से आपका फॉस्फोरस, के से आपका पोटेशियम। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं। हाँ, अब इसमें लिखा है पेबल्स एंड रॉक पार्टिकल्स आर एब्सेंट इन दी सॉइल्स ऑफ द भावर रीजन।
दीज सॉइल्स आर सिल्टी एंड क्ले, मतलब पहले जो सॉइल पड़ी थी हमने भावर रीजन की, उसमें आपके पेबल्स भी थे, मतलब छोटे छोटे कंकड़ भी थे, और रॉक मतलब पत्थर भी थे, बट ये इसमें प्रॉपरली एब्सेंट होते हैं। किस में एब्सेंट होते हैं? भावर रीजन में। अभी सॉइल कैसी है आपकी? हल्की सी सिल्टी एंड क्ले, मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो सॉइल है आपकी हल्की सी चिकनी मिट्टी सी जैसी होती है। सिल्टी सी मतलब प्रॉपर आपकी एकदम हार्ड होती है ना, प्रॉपर एकदम सॉफ्ट होती है, हल्की सी एकदम चिकनी सी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है आगे? तेराई सॉइल्स आर ब्रॉडली कैरेक्टराइज एट दोमट सॉइल, इसको हम दोमट सॉइल से बोलते हैं, ठीक है। दोमट सॉइल इज ऑल्सो नोन एज सिकता। देखिए इसके नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपके जो दोमट सॉइल है इसको क्या बोलते हैं। पहली बात, दोमट सॉइल आपका किसका नाम है? आपका तराई सॉइल का, ठीक है। तो तराई को दोमट ही बोलते हैं। अब दोमट को और हम क्या बोलते हैं? दोमट को हम सिकता भी बोलते हैं, दोमट को हम कारियल भी बोलते हैं, दोमट को हम गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सब बोला जाता है, हाँ। इसमें है इज ओवरऑल न्यूट्रिशियस एंड सुटेबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब ये जो आपकी सॉइल है इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप, मतलब जो भी खेती कर सकते हैं। अब मेजरली इसमें किसकी खेती होती है? शुगर केन, गन्ने की खेती होती है, राइस चावल की खेती होती है, व्हीट आपकी गेहूं की खेती होती है, ठीक है। तीन चीजें आपकी मेजर है आपका, पहला शुगर केन, दूसरा आपका राइस, तीसरा है आपका व्हीट, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम, एलुवियल सॉइल्स ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स। तो इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सॉइल्स आती हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो एलु इसमें लिखा हुआ है जो आपकी एलुवियल सॉइल्स है, एलुवियल सॉइल्स आर द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ द उत्तर प्रदेश, मतलब ये जो टाइप की मिट्टी है सबसे ज्यादा यूपी में पाई जाती है। अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ी थी इससे पहले? अभी तक हमने इससे पहले पढ़ी थी एक जो आपकी भाबर सॉइल्स है, हमने ये पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी आपकी जो तराई सॉइल्स पढ़ी थी, ठीक है। अब तीसरी सॉइल कौन सी है आपकी? तीसरी सॉइल है आपकी एलुवियल सॉइल, हाँ। एलुवियल सॉइल आर द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ द उत्तर प्रदेश, मतलब ये जो सॉइल है सबसे ज्यादा परसेंटेज बेस पर पाई जाती है। दीज आर स्प्रेड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मतलब आपका पूरब से पश्चिम में पाई जाती है, और प्लेन रीजन में मतलब प्लेन एरिया में। एलुवियल सॉइल में उत्तर प्रदेश मेनली ब्रॉट बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब ये जो आपकी जो मिट्टी है मेजरली आपका गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं ये लाई जाती हैं, ठीक है। अभी आपको डायग्राम बनाया था, आपको फिर एक बार डायग्राम बना देता हूँ ऐसे करके कुछ, ठीक है। अगर गंगा के देखिए तीन पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट है आपका, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ये वाला पार्ट जो आपका गंगा का है, जो गंगा जब आपकी प्रॉपर माउंटेन से आती है, ठीक है। अब ये पार्ट कुछ ऐसा है जो आपका माउंटेन भी है और हल्का सा हिली इलाका भी, इसको हम शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट आपका लोअर हिली इलाका है, लोअर हिली इलाका। अब ये पार्ट आपका प्रॉपर प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया। तो गंगा जब यहाँ से निकलती है तो ये इस वाले एरिया में मतलब प्लेन एरिया में जो मिट्टी को लेकर आती है अभी तक ऊपर से, वो वाली मिट्टी वो इस जगह पे इसको रख देती है, मतलब ये इसको डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। तो ये जो आपकी मिट्टी है उसका नाम है आपका एल्यूवियल सॉइल है, हाँ। इसमें पढ़ेंगे द अकरेंस ऑफ फ्लड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एल्यूवियल सॉइल बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यू लेयर ऑफ सॉइल, मतलब अगर मान लीजिए जब भी आपकी कभी बाढ़ आती है तो पानी आपका हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और जैसे आपका पानी आएगा तो ये कोई ना कोई आपकी नई मिट्टी, जैसे पहले तो यहाँ पे एक पहले की मिट्टी रखी हुई है, अभी जब दोबारा एकदम बाढ़ आएगी तो बहुत सारा पानी आएगा। अब पानी में कुछ ना कुछ आपके हार्ड पार्टिकल्स भी होंगे। अब वो यहाँ पे इसको दोबारा से एक बार नई मिट्टी का निर्माण कर देती है। इसको हम बोलते हैं न्यू एलिवियल सॉइल या न्यू लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। इसमें देखते हैं ये जो मिट्टी आपकी पोटाश बहुत रिच होती है। पोटाश का मतलब क्या होता है? वैसे तो पोटाश का नॉर्मली जो फॉर्मूला आपका KOH होता है, इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बट नॉर्मली हम यहाँ पे सिर्फ जो के आप जो सिंबल है आपका, के सिंबल आपका पोटेशियम का है, पोटेशियम का सिंबल है के। और बेसिकली आपको एक और बात बताऊं, तो के वैसे तो पी होना चाहिए, बट ये इसका जो लैटिन नेम है कैलिया, वैसे इसका नाम लैटिन नेम कैलियम है, कैलियम से हमने इसको के लिया है। और इसका जो आपका केमिकल नेम है वो आपका पोटेशियम है, ठीक है। इसमें लिखा है कि ये जो मिट्टी है आपकी पोटेशियम में तो बहुत रिच होती है, मतलब पोटेशियम तो बहुत ज्यादा होता है इसमें। और बट नाइट्रोजन बहुत पुअर होती है, नाइट्रोजन बहुत पुअर है। और यहाँ पे फास्फोरस भी बिल्कुल नहीं है, फास्फोरस का सिंबल पी है आपका, नाइट्रोजन का सिंबल एन है, हाँ। एंड ह्यूमस, देखिए जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो इसको हम बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है, हाँ। एलिवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल ड्यू टू इट्स डाइवर्स पेरेंट मटेरियल, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी में जितनी भी सॉइल है उनमें सबसे ज्यादा आपकी फर्टाइल कौन सी है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा खेती अच्छी होती है, तो वो आपकी है एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब क्यों है ऐसा, खेती अच्छी क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक तो ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत है, ये हमने लिखा ह्यूमस को हम ऑर्गेनिक कंटेंट बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत रिच होती है। और क्या बात है आपकी, एक ये भी बात है इसमें कि ये सॉइल हमेशा नई होती रहती है, मतलब एक जो चीज हमेशा हर साल जो नई होती रहेगी वो अच्छी बनी रहेगी। अगर कोई चीज है आपकी बहुत साल से एक ही जैसी रखी हुई तो वो अच्छी नहीं रहेगी।
कोई भी अगर सॉइल है जिसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, मान लो ये लेयर है, ये पूरी सॉइल है, अगर इसकी अपर मोस्ट लेयर है, ये हर साल रिन्यू होती रहती है, सॉइल अच्छी रहेगी, मतलब इसकी जो फर्टिलिटी हमेशा बनी रहेगी। अब जितनी अच्छी फर्टिलिटी बनी रहेगी उतना उसमें एग्रीकल्चर होगा, जितना अच्छा एग्रीकल्चर होगा उतनी अच्छी इकोनॉमी में हमें डाइवर्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिखाया गया है कि आपकी जो एलुवियल सॉइल्स है वो भी दो टाइप की है। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल दो टाइप की कौन कौन सी है? एक आपकी खादर है, एक आपकी बांगर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पहली बात तो उसमें यही पता होना चाहिए कि जो खादर और बांगर किस सॉइल के टाइप है आपके। खादर और बांगर एलुवियल सॉइल के टाइप है। अब हम पढ़ते हैं पहले बांगर। अब बांगर जो है आपकी ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट है। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी मिट्टी होती है हर साल रिन्यू होती रहती है, मतलब बाढ़ आने से पहले की जो मिट्टी होगी वो आपकी बांगर के नाम से होगी। These are found in the upland areas where flood water is unable to reach, मतलब जहाँ पे बाढ़ नहीं पहुंच पाती। अगर बाढ़ नहीं पहुंच पाएगी तो ऊपर की परत हटेगी नहीं, ऊपर की परत अगर हटेगी नहीं तो पुरानी रह जाएगी। तो जो बांगर है आपका वो ओल्ड एलिबल सॉइल है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। ये जो आपकी सॉइल है ये डार्क होती है कलर में, एंड कोर्सर। कोर्सर मतलब, कोर्स का मतलब होता है साइज, मतलब जितनी आपका छोटा साइज होगा उतना वो कोर्सर होता जाएगा। और ये बहुत कम फर्टाइल होती है। अब कम फर्टाइल क्यों है आप समझ ही गए होंगे। जैसे जैसे आपकी मिट्टी नई होती रहेगी हर साल तो वो ज्यादा फर्टाइल रहेगी। अगर कोई मिट्टी रिन्यू चेंज ही नहीं हो रही उसकी तो सब खराब हो जाए। आप एक सिंपल एग्जाम लीजिए, अगर आप एकदम हमेशा पुराने कपड़े पहने रहेंगे तो गंदे हो जाएंगे, गंदे होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप उन कपड़ों को टाइम पे धोते रहेंगे तो आपके पास नए कपड़े भी होंगे और अब वो अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कंपेयर टू खादर। अब देखिए इसमें क्या है। दी सॉइल इज रिच इन द ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस कंटेंट क्या था आपका? ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, एंड इन हैज प्रेजेंस ऑफ कैलकेरस डिपॉजिट नोन एज कंकड़। मतलब इसमें आपको कुछ ना कुछ हल्की फुल्की कंकड़ भी होते हैं। कई बार ये कंकड़ पत्थर के बने भी होते हैं, कई बार कंकड़ मिट्टी के बने होते हैं, मतलब दोनों के बने होते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं। पांगल है आपका ओल्ड है। ओल्ड है आपका तो ओल्ड होगी, ज्यादा पानी नहीं पहुंचेगा। अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो आपकी बहुत कम फर्टाइल होगी। ठीक है, तीन इसमें चीजें हैं। इसमें आपका ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। हाँ, खादर। अब खादर क्या है आपका? यंग एलिबल सॉइल। जैसे जैसे ये डायग्राम समझते हैं सिंपली, वाला डायग्राम है। ठीक है, ये मिट्टी है आपकी। अब ये इसका ऊपर का जो एरिया है, मान लीजिए अभी तक बांगर है, पुराना है। अब जैसे इसमें बाढ़ आएगी, जैसे इसमें बाढ़ आएगी तो उस वाले पोर्शन को हटा देगी यहाँ से। अब इस पोर्शन को हटा के नए वाले पोर्शन को यहाँ पे अपलोड या इसमें डिपॉजिट कर देगी। अब जैसे इसको नए वाले मिट्टी को यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, उसको हम नई मिट्टी को क्या नाम देंगे? उस नई मिट्टी को नाम देंगे हम खादर के नाम से। ठीक है, अब ये कहाँ हो गया आपकी? ये लो लाइंग एरिया में होगी, मतलब जो निचले इलाके हैं। निचले इलाके कौन से होते हैं? यहाँ पर बाढ़ का पानी आपका आसानी से पहुंच जाता है। अब नई मिट्टी होगी तो नो डाउट नई मिट्टी में ज़रा-सा आपको फर्टिलिटी भी होगी। अब ये फाइनर भी होती है, लाइटर भी होती है। मतलब फाइन का मतलब बहुत पतली भी होती है और कलर भी इसका हल्का होता है। और दीज़ सॉइल्स आर गुड फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप। मतलब ये जो मिट्टी है आपकी, इसमें लगभग-लगभग सारी ही जो बड़ी-बड़ी आपकी जो यूपी की सारी क्रॉप्स होती हैं, वो सब हो जाती हैं। सारी तो नहीं होंगी क्योंकि आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, उसमें भी एक एग्रीकल्चर का रोल होता है। सारी क्रॉप्स तो नहीं हो सकती। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे आपका टी भी हो जाएगा, तो वो तो नहीं होगा। ठीक है? तो जो-जो आपकी क्रॉप्स मेजरली यूपी में हो जाती हैं, वो इस मिट्टी में हो जाती हैं। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ते हैं इसमें कि आपकी जो विंध्यन की जो रीजन है उसकी किस तरह से काम करती है। अब विंध्या का पता होगा आपको। पहले तो आपको पता है विंध्यन रेंज क्या है। विंध्यन रेंज आपको याद होगा जब हमने यूपी के आपके डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए थे तो उसमें बुंदेलखंड का नाम का रीजन आया था। ठीक है, तो बुंदेलखंड रीजन और विंध्यन रेंज लगभग लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें। अब दीज ये जो सॉइल्स हैं आपकी मेजरली आपका बागेलखंड या विंध्यांचल प्लेटू में पाई जाती हैं। ठीक है, विंध्यांचल या बागेलखंड प्लेटू में पाई जाती हैं। अब बागेलखंड प्लेटू कहाँ पर है आपका? बागेलखंड जो प्लेटू है आपका ये एमपी में पड़ता है। और विंध्यांचल विंध्यांचल का मेजर जो इलाका है वो भी आपका एमपी में पड़ता है। आपने सुना होगा जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे आगे तो विंध्य और सतपुड़ा की कुछ पहाड़ी पाई जाती हैं। तो जो विंध्य की जो पहाड़ी है वही इलाका आपका विंध्यांचल प्लेटू का होता है। ठीक है, हाँ, इसमें आगे देखेंगे ये कहाँ कहाँ मिलती है आपकी। ये आपकी यूपी में मिलता है आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और चंदौली डिस्ट्रिक्ट। मतलब मेजर जो इलाका है आपका जिसमें आपकी बागेलखंड विंध्याचल प्लेटू है और जिसमें आपका विंध्यन रीजन भी आता है सॉइल के परसेप्शन में। ठीक है, पॉलिटिकल परसेप्शन में, सॉइल के परसेप्शन में वो चार जगह आपका। एक रीजन आपका है मिर्जापुर, एक रीजन आपका सोनभद्र, एक रीजन आपका प्रयागराज है, एक रीजन आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम। ये जो सॉइल है आपका मेजरली रेड एंड येलो कलर की है। ठीक है, किस कलर की हैं आपकी? लाल और आपका पीले कलर की हैं। This soil has been formed by the fragmentation of Archean granite rocks and rich in iron and aluminium। मतलब अब देखिए यही एक प्रकार की सॉइल है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी में कौन सी वो सॉइल है जो आपकी आयरन और एल्यूमिनियम बहुत अच्छा होता है। आयरन का सिंबल क्या है आपका? Fe, जिसको हम फेरम बोलते हैं।
और एल्यूमिनियम का सिंपल सिंबल है ए, ठीक है। मतलब यूपी में आपकी यही एक रॉक है जहाँ पर आपका आयरन और एल्यूमिनियम खूब अच्छा पाया जाता है। वो सॉइल कौन सी है आपकी? वो सॉइल आपकी विंध्यन रीजन की सॉइल, ठीक है। लेकिन डेफिशिएंट का मतलब क्या है? अब डेफिशिएंट का मतलब होता है कि चलो इसमें आपका आयरन और एल्यूमिनियम तो काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, बट कमी क्या क्या है इसमें? डायम की कमी होती है आपकी, फॉस्फेट की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटाश की कमी है आपका, और ह्यूमस की कमी है। लैम का फॉर्मूला पता है आपको? CaCO3 लैम का फॉर्मूला होता है आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट को सिंपल हम PO4 या PO4 नेगेटिव से भी डिनोट करते हैं। मतलब इसमें आयरन और इसमें आपका जो आयरन और एल्यूमिनियम है ये तो एकदम भरपूर मात्रा में होगा। बट जो मेन चीज होती है एक मिट्टी के लिए, वो कौन कौन सी बताई थी? तीन प्रोडक्ट, तीन केमिकल, NPN के, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं इसमें। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, लोकली इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब नॉर्मली इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भौता के नाम से नॉर्मली इसको हम बोलते हैं। अब ये जो सॉइल है आपका किस लिए है आपका? ये सॉइल आपका मेजरली पल्स दालें, ऑयल सीड जिसको हम तेल वाली फसल बोलते हैं, इसमें अभी सरसों की फसल आती है, और मिलेट्स जिसको हम बोलते हैं आपका मोटे अनाज। मिलेट्स को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? मोटे अनाज। आजकल हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है मोटे अनाज पे। कभी एक बार सर्च कीजिए आखिर मोटे अनाज से हमारे जो फायदा क्या होता है। इसमें आपको पता लगेगा कि मोटे अनाज आखिर क्यों इतना गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है मोटे अनाज को। लास्ट ईयर आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था। हर साल यूनाइटेड नेशंस एक किसी भी ईयर को एक स्पेसिफिकली टाइटल देती है। तो लास्ट ईयर आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हाँ, अब हम देखेंगे बुंदेलखंड रीजन वाले की कितनी कितनी सॉइल्स हैं आपकी। हाँ, इसमें पढ़ते हैं हम। अब जो बुंदेलखंड का जो रीजन है वो आपका मेजरली दो तरह से बनता है। एक तो वेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, हाँ, लाइक ग्रेनाइट एंड नीस। अब देखिए वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई पत्थर है, ठीक है ना। अब इस पत्थर पे हवा बहुत तेज चलती है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि इसके जो एरिया में कभी ना कभी क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे किसी भी तरीके से। अब हवा क्या करेगी? इस वाले जो पत्थर को हल्का हल्का तोड़ेगी धीरे धीरे करके। तब धीरे धीरे करके इनके जो पत्थर है इनको आगे तक खींच ले जाएगी। अब आगे तक खींच के मान लीजिए कुछ इस तरह का इलाका है, ये कुछ इस तरह की प्रोफाइल है इसकी। तो कुछ पत्थर को यहाँ भेज देगी, कुछ को यहाँ भेज देगी, कुछ को यहाँ भेज देगी, कुछ को यहाँ भेज देगी। तो ये जो प्रोसेस है कि बाय द यूज ऑफ एयर वाटर, बाय द यूज ऑफ एयर और वाटर, जो आपके पत्थर टूटते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वेदरिंग। इसको सिंपल बोलते हैं हम अपर्दन या क्षरण। आपने सुना होगा हिंदी में मृदा अपर्दन, मृदा क्षरण, वही है आपका। वेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कौन से होते हैं आपके? इग्नियस रॉक आपके वो रॉक्स होते हैं जो हमारे प्राइमरी रॉक्स होते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक, अब देखो जैसे ऐसा कुछ है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं आपके? मान लो ये कोई रॉक है, ठीक है ना। अब क्या हुआ? इसके ऐसे कुछ टुकड़े हो गए, ठीक है। इसके ऐसे कुछ टुकड़े हो गए, हाँ ऐसे। अब इसके टुकड़े हो गए, अब हवा क्या करेगी? इन सब टुकड़ों को अलग अलग उठा के ले जाएगी। अब किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए इस टुकड़े कुछ इस तरीके से बन गई है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, टुकड़े वही हैं आपके, मतलब टुकड़े सारे वही हैं। बट हवा ने क्या किया? इनको तोड़ के कहीं और इकट्ठा कर दिया और जम गए, और धीरे धीरे करके समय के हिसाब से जम गए। तो ये जो इग्नियस रॉक था बाय द हेल्प ऑफ वेदरिंग मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। तो इसका भी खूब क्षरण होता है, इसमें भी हवा से और पानी से क्षरण होता है, और इसमें भी आपका क्षरण होता रहता है। इसमें ये लिखा है आपका, ये जो वेदरिंग होगी किस किस की वेदरिंग होगी आपकी? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग होगी। अब वो इग्नियस रॉक्स कौन कौन से टाइप के होंगे? इग्नियस रॉक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मेजरली जो वेदरिंग होगी उसमें वो दो ही तरह के इग्नियस रॉक्स की मेजरिंग होगी। पहला आपका ग्रेनाइट, दूसरा आपका इसको हम नीश पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो बुंदेलखंड रीजन में जो आपकी मेजरली सॉइल पाई थी वो कौन कौन से टाइप की? एक तो पहला आपको काली मिट्टी, जिसको हम ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। रेगुर कई बार एग्जाम में आता है कि रेगुर सॉइल किसका टाइप है? ब्लैक सॉइल। अगला कौन सा है आपका? वो है आपकी रेड सॉइल, ठीक है। अब हम ब्लैक सॉइल के बारे में देखते हैं। ब्लैक सॉइल क्या है आपका? ब्लैक सॉइल्स आर ओल्ड एंड वेल डेवलप्ड सॉइल। मतलब ओल्ड तो है लेकिन सॉइल्स बहुत अच्छी हैं। वेल डेवलप का मतलब क्या है? कि इनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। इनके अंदर जो आपका जो NP और जो K है ये भी ठीक ठाक पाया जाता है। मतलब अच्छी सॉइल से क्रॉप उसमें अच्छी होगी। दीज आर नोन फॉर देयर मॉइस्चर होल्डिंग। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब, अब देखिए, किसी भी सॉइल को दो तरीके से पानी मिलता है। एक एक होता है एक्सटर्नल, मतलब सिंचाई करना, ठीक है। सॉइल हुआ, सॉइल पे आपकी धूप पड़ी, सूख गई, एक्सटर्नल हो गया। एक सॉइल आपकी ऐसी ही होती है जो मतलब जो उसमें जो पानी पड़ा है उसको ज्यादा देर तक सोख के रखती है। मतलब जैसे मान लीजिए ये है, ये कुछ सॉइल है आपको। अब मैंने इसमें ऊपर से पानी डाला है, ठीक है ना। अब एक तो होगा तुरंत एकदम पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अब तुरंत एकदम पानी नीचे चला जाएगा, बार बार पानी डालना पड़ेगा। एक होता है कि इसकी जो कुछ लेयर्स होती है इस पानी को थोड़ा देर तक सोख के रखती हैं।
तो जो सॉइल आपकी जितना पानी देर तक सोख के रखेगी उसमें पानी की रिक्वायरमेंट उतनी कम होगी। अब पानी की रिक्वायरमेंट उतनी कम होगी तो वहां पे एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी है ये। तो ब्लैक सॉइल है आपकी जो मॉइस्चर, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब मॉइस्चर पानी की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अब इसमें आपका जो पोटेशियम और मैग्नीशियम भी अच्छी तरह से पाया जाता है। बट ये लैग तीन चीजों में लैग करती है आपकी। किस किस में आपका, इसमें फॉस्फोरस नहीं होता है बिल्कुल, इसमें नाइट्रोजन बहुत कम होता है, इसमें ह्यूमस कंटेंट भी बहुत कम होता है, ठीक है। अब टू काइंड ऑफ ब्लैक सॉइल्स आपके जो बुंदेलखंड के एरिया में पाई जाती है, मतलब एक तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है आपकी। अब बुंदेलखंड में भी ब्लैक सॉइल के दो नाम है इसके, एक तो नाम है मार और एक नाम है काबर, ठीक है। हाँ, एक नाम का मार, एक नाम है काबर। अब आपसे पूछ क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ मार जो टाइप की सॉइल है वो किस टाइप की आपकी, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, विंध्यन सॉइल है, बुंदेलखंड सॉइल है, तो आप क्या पढ़ोगे? जो बेसिकली आपका जो मार टाइप की सॉइल है ये आपकी ब्लैक सॉइल ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे मार एंड ब्लैक सॉइल। मार एंड ब्लैक सॉइल क्या होती है आपकी, एक मिनट। हाँ, मार सॉइल क्या है आपकी, मार सॉइल आपकी वो सॉइल है जिसमें आपको ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत अच्छा होता है। देखिए दो वर्ड आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे इसमें, ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट को ही हम ह्यूमस भी बोलते हैं, ह्यूमस, ठीक है। मार आपकी ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत अच्छी होती है और इसमें आपका बहुत कम फर्टिलाइजर की जरूरत होती है ड्यू टू द हाई ह्यूमस कंटेंट। मतलब जिस भी सॉइल में आपका हाई ह्यूमस कंटेंट होगा उसमें आपको फर्टिलाइजर कम से कम देना पड़ेगा। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल कैलकेट डिपॉजिट नोन एज कंकड़। हाँ, अब देखिए सॉइल आपकी मेजरली पाई कहाँ का जाती है आपकी, ये सॉइल आपकी मेजरली पाई जाती है, हाँ, ये सॉइल आपकी मेजरली पाई जाती है जालौन, हमीरपुर, झांसी और बांदा में। मतलब चार जगह कौन कौन से आपके, जालौन, हमीरपुर, झांसी और बांदा। ये सारे मेजरली इलाके कौन से हैं आपके, बुंदेलखंड वाले। अब इस सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। मतलब ऐसे तो आपकी जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में हो जाती है, बट स्पेसिफिकली आपसे कोई और डिटेल में पूछता है तो आपकी जो ब्लैक सॉइल का वो जो टाइप है वो आपका मार टाइप है, मार ब्लैक सॉइल, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम खाबर। खाबर भी आपको एक ब्लैक सॉइल का टाइप है। इसमें क्या लिखा है, इसका जो कलर है आपका डार्क टू ग्रे ब्लैक तक वेरी करता है। हाँ, इट हैज अ कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब जो मिट्टी को अगर मैं तोड़ दूं आप अपने हाथ में पकड़ोगे तो बहुत ज्यादा कोर्स, मतलब बहुत ज्यादा पतला नहीं होता, हल्का फुल्का मतलब मोटा होता है ये, ठीक है। इसमें देखेंगे हम काबर की जो सॉइल है आपकी कहाँ पर पाई जाती है, ये ललितपुर में पाई जाती है, ये बांदा में पाई जाती है, जालौन, हमीरपुर में। मतलब ये जो चार इलाके में दोनों तरह की सॉइल पाई जाती है, चाहे आपकी वो काबर हो चाहे आपकी वो मार हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। हाँ, अब देखिए आपकी रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या है आपका, इसके आपके दो टाइप होते हैं। एक पहला टाइप कौन सा है आपका, पहला टाइप का परुआ सॉइल, इसको हम बोलते हैं परुआ सॉइल। ये सॉइल कैसी है आपकी, सैंडी टू क्ले। सैंडी क्या है मतलब हल्का, जो ये सॉइल होती है आपकी रेतीली होती है। अब क्ले का मतलब, क्ले का मतलब होता है हल्की चिपचिपी सॉइल होती है, बहुत ज्यादा आपकी ठीक नहीं होती है। दिस वैरायटी ऑफ रेड सॉइल्स हैज अ येलोइश कलर, मतलब इसका जो कलर होगा डायरेक्टली, मेजरली जो सॉइल का कलर होता है वो आपका ब्लैकिश तो बहुत कम होता है, ब्लैक होगा, हल्का सा ब्राउनिश होता है, ठीक है। येलो कलर आपका रेयरली होता है या आपको रेडिश कलर दिखेगा हल्का सा। इंडिया में जो सॉइल्स है, इंडिया में रेड सॉइल भी पाई जाती है, हाँ। बट इस सॉइल का जो कलर है मेनली आपका येलोइश कलर है। नाम इसका रेड सॉइल ही है पर कलर इसका कैसा है, येलोइश। इसमें क्या लिखा है, इट इज फाउंड थ्रू आउट बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश। मेजरली जो ये पाई जाएगी ये आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में पाई जाएगी, ठीक है। अब ये सॉइल आपका जो कल्टीवेशन होता है, मतलब आपको अगर एग्रीकल्चर करनी है तो मेजरली आपका तीन फसलों की ज्यादा होती है। व्हीट जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम जिसको हम चना बोलते हैं, सोरगुम जो आपकी तेल की फसल है उसको हम सोरगुम बोलते हैं, ठीक है। ग्राम मतलब चना होता है, व्हीट आपका गेहूं होता है। अगला देखेंगे मराकड़ सॉइल। ये सॉइल आपका कोर्स ग्रेन सॉइल होती है विद रेडिश ब्राउन कलर। मतलब कैसे ग्राउंड है इसका, रेडिश मतलब हल्का सा लालपन भी होगा, भूरा भी होगा, भूरा और लाल कलर का मिक्स होगा। अब ये जो आपकी रेडिश कलर है इसमें आपका फेरिक ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता बताओ कि किसी भी मिट्टी का लाल कलर क्यों होता है तो आप हमेशा बोलेंगे ये जो आपका जो कलर होता है स्पेशली फेरिक ऑक्साइड की तरह होता है, Fe3O4। हाँ, इसका ये फॉर्मूला होता है Fe3O4। अगर आपको फेरिक ऑक्साइड याद है ना तो सिंपल आप ये बोल दो कि आपका जो आयरन होता है ना, आयरन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, आयरन के ऑक्साइड्स मेजरली आपके रेड कलर के होते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना जब किसी भी पदार्थ में जंग लग जाती है, जंग कैसे लगती है आपके, बेसिकली आपको बताऊं, लोहा है आपका, अब लोहा ने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली, अभी क्या बन गया आपका Fe3, अभी क्या बन गया आपका ये Fe3O4 बन गया, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। मतलब लोहा जब भी आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा। अब लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं, मतलब Fe के जो ऑक्साइड है मेजरली आपके लाल कलर के ही होते हैं, तो जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये आपकी सॉइल हल्की सी एसिडिक होती है, मतलब अम्लीय होती है थोड़ी सी, हाँ। और परमेबियल सॉइल्स होती है। मतलब परमेबियल का मतलब क्या है आपका,
इन सॉइल से आराम से आपकी जो हवा है वो पार हो जाती है और परमेबल रहती है ये। दीज आर ऑल्सो नोन एज पथारी। इसको हम और क्या बोलते हैं? पथारी के नाम से बोलते हैं। अब ये सॉइल आपका पोटाश रिच भी होती है। पोटाश फिर से ध्यान रखिए, पोटाश का जो सिंबल आपका के होता है, पोटाश का सिंबल पी नहीं होता। हाँ, बट इन सॉइल में आपका फॉस्फेट और नाइट्रोजन नहीं होता। मतलब आप चाहे फॉस्फेट लिखिए चाहे फॉस्फोरस लिखिए, बात एक ही है। आपका पी नहीं होगा, आपका इसमें एन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कम है इसमें। जो मेजरली आपका है इसमें आपका पोटेश बहुत अच्छी तरह होता है, बट फॉस्फेट और नाइट्रोजन इतना नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, एक आपका अरावली सॉइल। ये अलग से होती है आपकी। अरावली सॉइल्स आपकी जो मेजरली आपके आगरा में पाई जाती है। अरावली रीजन आपको पता होगा, अरावली रीजन आपका यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे अरावली हिल्स आपने सुना होगा, ठीक है ना? अरावली हिल्स सुना होगा आपने, तो वही है ये अरावली हिल्स। मेजरली में आपका अरावली सॉइल पाई जाती है। और यूपी में अगर मैं आपसे पूछूं अरावली सॉइल, तो ये आपकी मेजरली आपका जो यूपी में आगरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसका कलर कैसा होता है? हल्का सा लाल कलर होता है इसका। अब ये इट इज ब्रॉड बाई चंबल एंड ट्यूटरी। हम नदी में पढ़ा था, चंबल नदी है आपका, ठीक है। और ये जो आपकी मेजरली आती है ये चंबल से आती है, ठीक है। चंबल नदी, इसके आसपास एक शहर था बहुत ही फेमस, याद होगा आपको, मैंने बताया था, कोटा। ठीक है, हाँ। यमुना की एक ही सहायक नदी है। और आपको पता होगा आगरा में ये यमुना नदी बहती है, तो यमुना की एक सहायक नदी चंबल के द्वारा, और चंबल को भी इसकी सहायक नदी बहुत सारी के द्वारा आगरा में ये सॉइल आ जाती है। एक्सलेंट, देखते हैं। हाँ, अब कुछ अलग सॉइल है जो मतलब मेजरली आपका किसी सॉइल में तो नहीं आती है, बट उनको हल्का फुल्का किसी अन्य नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा नाम है। एक इसमें सॉइल है आपकी मांड के नाम से, ठीक है ना। अब ये जो सॉइल है आपका मेजरली पाई जाती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब जो आपका पूर्वी इलाका है उत्तर प्रदेश को, उसमें पाई जाती है। कौन कौन जिले हैं इसमें आपके? एक इसमें गोरखपुर जिला है, एक इसमें बस्ती जिला है, एक इसमें महाराजगंज है, एक सिद्धार्थ नगर है, एक इसमें गोंडा है, ठीक है। मांड नाम सॉइल। अगला देखते हैं हम। एक सॉइल आपका बंजर, ये तो आपको पता होगा, बंजर का मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं उगता। बंजर सॉइल हैज लेसर कैल्शियम डिपॉजिट एंड इट हैज लोमी टू सैंडी स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है देखने में कैसी सॉइल लगती है, टेक्सचर। हाँ, एक होती है भात। भात जो आपकी सॉइल है मेजरली आपको कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अब इसमें आपका एल्यूमिनियम डिपॉजिट बहुत अच्छे खासे होते हैं। अब ये आपको जो सूटेबल है कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स बताया था मैंने आपको, मोटे जितने भी अनाज है आपके, ज्वार बाजरा, उनके लिए बहुत सूटेबल होती है। कहाँ पाई जाती है? आपकी कुशीनगर में। अगला है आपका भूर। इसको कई बार हम लोग भूला भी बोलते हैं, मगर इसको मेजरली इंग्लिश में भूर बोलते हैं। भूर आर द अनड्यूलेटिंग डिपॉजिट ऑफ सैंडी सॉइल इन द बांगड़ रीजन। मतलब बांगड़ रीजन में ही ये एक छोटी सॉइल है वो पाई जाएगी, उसको हम बोलेंगे भूर, ठीक है। अगला बोलेंगे हम माड़। माड़ क्या है आपका? माड़ इज सिमिलर टू द ब्लैक रेगुलर सॉइल। मतलब जो ब्लैक सॉइल है, आपको ध्यान होगा ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये भी इसके सिमिलर ही है, मगर ये क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर हल्का सा क्ले ही होता है, मतलब चिपचिपी सी होती है इनकी सॉइल। और ये आयरन में बहुत रिच होती है, मतलब इसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है। एल्यूमिनियम भी इसमें काफी अच्छा खासा होता है। अब ये जो मेजरली पाई जाती है आपकी साउथर्न उत्तर प्रदेश में पाई जाती है आपका, ठीक है। अब इट इज मेड बाय वेदरिंग ऑफ प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। मतलब हाँ, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, आपको पता होगा कि अर्थ को एक टाइमलाइन होती है, ठीक है ना। इसमें एक टाइमलाइन थी कैम्ब्रियन नाम की। आपने मूवी देखी होगी जुरासिक, ट्राइसिक, जुरासिक भी एक नाम की, जब आपके हमारे जब मतलब धरती से आपके डायनासोर विलुप्त हो गए, उस टाइम को हम जुरासिक टाइम बोलते हैं। तो सेम आपका धरती के एक टाइमलाइन में कैम्ब्रियन टाइम भी है। मतलब उस टाइम पे जो भी आपके पहाड़ बने होंगे, ठीक है ना, तो उस पहाड़ के वेदरिंग से, मतलब क्षरण से जो भी मिट्टी बनी उसको हम बोलते हैं माड़, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ पाई जाती है आपकी? वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथर्न उत्तर प्रदेश। हाँ, नेक्स्ट।